अर्मेनिया शायद धीरे धीरे अगला यूक्रेन बनता जा रहा है और फिर भी ऐसा लगता है कि कोई इसे रोक नहीं रहा। यह है अर्मेनिया, एक छोटा सा लैंडलॉक देश जिसके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है और जो कई प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच फंसा हुआ है। इसके पूर्व में है अजरबैजान, जो ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध देश है और जिसे टर्की का मजबूत समर्थन प्राप्त है। ऊपरी तौर पर इस संघर्ष की वजह क्षेत्रीय विवाद दिखाई देती है, लेकिन असली मुद्दा एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। इस संकरे रास्ते को जंगेजुर कॉरिडोर कहा जाता है। ये कॉरिडोर अजरबैजान को सीधे तुर्की से जोड़ सकता है और साथ ही अर्मेनिया की मुख्य भूमि को बाईपास कर देता है। जो भी इस कॉरिडोर को नियंत्रित करेगा वही दक्षिण काकेशस, साउथ कॉकेसस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को नियंत्रित करेगा। अर्मेनिया दुनिया का पहला देश था जिसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था, जबकि अजरबैजान की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम है। हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक युद्ध नहीं है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल अक्सर लोगों का समर्थन जुटाने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। कई दशकों तक अर्मेनिया अपनी सुरक्षा के लिए रशिया पर निर्भर रहा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यह सुरक्षा कवच तेजी से कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान इंडिया भी चुपचाप इस क्षेत्र में सक्रिय होने लगा है और आर्मेनिया को हथियार प्रदान कर रहा है। ये कोई दान या मदद नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक फैसला है जिसका उद्देश्य टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के उभरते गठबंधन को संतुलित करना है। आज आर्मेनिया एक अजीब स्थिति में खड़ा है। वह अपने पुराने सुरक्षा ढांचे से बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी तक किसी नए सुरक्षा तंत्र में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है और इतिहास बताता है कि ऐसे शक्ति शून्य पावर वैक्यूम वाले हालात में ही युद्ध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।